हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं खुशी आयान जी। दोस्तों आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब जी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है इंडियाज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रेन रूट। तो इस रूट में देखें क्या क्या है। समुद्र के ऊपर से दौड़ गई पूरी ट्रेन है। इस ट्रेन को देखकर उड़ जाएंगे आपके होश। देखिए ये ट्रेन कैसे समुद्र के ऊपर दौड़ रही है। एक पल की भी चूक और पूरी ट्रेन समंदर के अंदर कभी भी गिर सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक सफर पर जिसके बारे में सोचकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो जरा दिल थाम कर लीजिए इस खतरनाक सफर का मजा और बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों आपने कई बार ट्रेन का सफर किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी समुद्र पर भागती ट्रेन देखी है? नहीं ना? तो आज देख लीजिए, ये है चेन्नई रामेश्वरम रूट। ये भारत का सबसे खतरनाक ट्रेन रूट है। तमिलनाडु के रामेश्वरम से ट्रेन जब पम्बन ब्रिज पर पहुंचती है तो ट्रेन का आसान और मजेदार सा सफर एक खतरनाक रोमांचक सफर में तब्दील हो जाता है। ये पम्बन ब्रिज देश का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जो कि समंदर के ऊपर से होकर गुजरता है। ये देश का सबसे खतरनाक ब्रिज भी माना जाता है, क्योंकि जब ट्रेन इस ब्रिज के ऊपर से गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन की रेल की पटरियों पर नहीं बल्कि समंदर के पानी के ऊपर से चल रही हो। इस ब्रिज की समुद्र तल से ऊंचाई काफी कम है, जिसकी वजह से ये सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यात्रियों को एहसास होता है कि ट्रेन पानी की लहरों पर कहीं बह तो नहीं रही। कभी कभी तो पानी का झोंका तेज होने की वजह से पानी की फुहार ट्रेन के अंदर भी आ जाती है। यह एहसास लोगों में रोमांच को भर देता है। साथ ही एहसास काफी डरावना भी होता है। जब समंदर में ज्वार भाटा आता है तो पानी पटरियों के ऊपर तक आ जाता है। ऐसे में रेल की पटरियों पर से ट्रेन को नहीं गुजारा जाता। चलिए आगे बढ़ने से पहले इस खतरनाक ब्रिज के बारे में भी जान लेते हैं। इस पुल को ब्रिटिश रेलवे ने बनवाया था। इस पुल का डिजाइन जर्मन इंजीनियर शेरेजर ने बनाया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पुल का निर्माण 1885 से 1914 तक चला था, यानी कि इसे बनाने में 29 ईयर्स 29 सालों का समय लगा था। यह पुल पूरी तरह से 145 कंक्रीट के खंभों के ऊपर टिका हुआ है। पम्बन ब्रिज की लंबाई 6776 फीट यानी कि 2 किलोमीटर से भी ऊपर है। ये एक सिंगल रेल लाइन वाला ब्रिज है। पम्बन ब्रिज की ओपनिंग 24 फरवरी सन 1914 को हुई थी और उस समय से लेकर 2009 तक ये पुल भारत के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक था। इस ब्रिज की एक और खास बात यह है कि आज के समय में भी इस पुल से ट्रेन के गुजरने के बाद पानी के जहाज को पार करने के लिए पुल के कुछ हिस्सों को उठाकर जहाज को पार कराया जाता है और जहाज के पार हो जाने के बाद इस पुल के हिस्से को फिर से पहले जैसा कर दिया जाता है। ये पुल 100 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, काफी जर्जर हालत में है। सोचिए क्या हाल होगा उन 144 खंभों का कंक्रीट के जिनके ऊपर में ये पुल खड़ा हुआ है। कहीं कुछ ऊपर नीचे हुआ तो पूरी ट्रेन समंदर में गिर सकती है। आपको बता दें इस कदर जर्जर हालत में है कि जब भी ट्रेन गुजरती है तो उसके ऊपर खतरा बना रहता है। जब तक ट्रेन ब्रिज क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं पहुंच जाती, लोगों की सांस गले में अटकी रहती है। और ऐसा नहीं है कि इस ब्रिज पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। सन 1964 में 1964 में इस ब्रिज पर एक बहुत बड़ा रेल हादसा हुआ था। उस समय रामेश्वरम से धनुषकोडी के ले जाने वाली एक ट्रेन पम्बन ब्रिज पर एक समुद्री तूफान में फंस गई थी। तेज उठती लहरों की वजह से ट्रेन संभल नहीं पाई और पूरी ट्रेन पानी में बह गई। 115 यात्रियों के साथ पूरा ट्रेन स्टाफ लापता हो गया। किसी का आज तक कुछ नहीं पता चला। किसी की भी बॉडी आज तक नहीं खोजी जा सकी। यह हादसा अब तक के सबसे खतरनाक रेल हादसों में गिना जाता है भारत के। लेकिन इस हादसे के बाद से इस ब्रिज पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा दिए गए। इसके बाद से इस पुल में सेंसर लगाया गया जो हवा की गति को बताता है। अगर हवा की स्पीड 58 किलोमीटर 58 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अधिक हो तो ट्रेन को इस ब्रिज से गुजरने नहीं दिया जाता। अब इस ट्रेन के सामने ही एक और ब्रिज भी बनाया जा रहा है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज होगा। यह ब्रिज तमिलनाडु रामेश्वरम को मेन लैंड से जोड़ने का काम करेगा।
ये पुराने पंबन ब्रिज को रिप्लेस कर देगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 2.5 किलोमीटर है। ये ब्रिज पुराने पंबन ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा होगा। इस ब्रिज का काम सन 2019 में शुरू किया गया था। इसके 2023 तक पूरा होने की संभावना है। नया पुल सेंसर रोलिंग लिफ्ट पर काम करेगा और 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की ओर खुल जाएगा। इस नई तकनीक से ट्रेन तेज स्पीड से ब्रिज के ऊपर से गुजर सकेगी और ये ब्रिज ज्यादा वजन भी सह पाएगा। जब कोई स्टीमर या पानी का जहाज इसके नीचे से गुजरेगा तो इस ब्रिज का जो हिस्सा ऊपर उठेगा वो 63 मीटर लंबा होगा, जो पैरेलल रूप से समुद्र तल से 22 मीटर ऊंचा उठेगा। अभी पुराने पुल पर रेलगाड़ियां सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड से चल सकती हैं, क्योंकि खतरा बहुत है, जबकि नए पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकेंगी। पंबन ब्रिज हाईटेक इंजीनियरिंग का नमूना होगा। यह ब्रिज इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। पंबन कैंटिलीवर पुल मुख्य रूप से मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम से जोड़ेगा। इस ब्रिज को बनाने की लागत 250 करोड़ रुपए के आसपास आने की संभावना है। दोस्तों, जब यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा तब इस ब्रिज पर से ट्रेन का गुजरना काफी सुरक्षित और सरल हो जाएगा। ट्रेन इस रूट से काफी तेज स्पीड से गुजर सकेगी। यह पुल लगभग अगले 100 से अधिक सालों तक काम करेगा। यह दक्षिण भारत को रामेश्वरम से जोड़ने वाला प्रमुख पुल होगा। इस नए पुल के बन जाने से भारत के अंतिम छोर धनुषकोटी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। धनुषकोटी वही जगह है जहां से राम सेतु शुरू होकर श्रीलंका तक जाता है। यहाँ से श्रीलंका समुद्र के रास्ते 12 समुद्री मील की दूरी पर है। दोस्तों, इस तरह यह ब्रिज बन जाने के बाद पंबन ब्रिज पर से गुजरने वाली ट्रेन का सफर खतरनाक नहीं रह जाएगा। दोस्तों, अभी आपने भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज देखा। अब आपको कुछ और ऐसे ही खतरनाक रेलवे ब्रिजेस के बारे में बताते हैं जिन्हें देखकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। द डेथ रेलवे ट्रैक। जब द डेथ रेलवे ट्रैक रेलवे रूट का निर्माण हो रहा था, उस वक्त 25,000 लोगों की मौत हुई थी। ये वो लोग थे जो इस ट्रैक को बनाने में लगे हुए थे। इसके चलते इस ट्रैक का नाम द डेथ रेलवे रखा गया था। उन सब कर्मचारियों की मौत नदी में गिरने से हो गई थी। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 415 किलोमीटर है। इस रेलवे ट्रैक का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस रेलवे ट्रैक की चौड़ाई बहुत कम है और बहुत से तीखे मोड़ भी इस रेलवे ट्रैक पर मौजूद है। जब ट्रेन इस रूट से गुजरती थी तो यात्रियों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आखिरकार सन 1947 में इस रूट को बंद कर दिया गया। एसो मिनामी रूट जापान। ये रेलवे ट्रैक जापान के मियासो शहर में स्थित है। ये रेलवे ट्रैक 17.7 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण सन 1928 में किया गया था। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र से गुजरता है। जब ये जापान के सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एसो को पार करता है तो ट्रेन में बैठे लोगों की चीखें निकल जाती हैं। दोस्तों, देखा आपने, रेल का सफर हमेशा सुहाना नहीं होता। कई बार ये जानलेवा और डरावना भी होता है। अगर आपने कभी ऐसे किसी खतरनाक रूट पर सफर किया है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें और वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। जी खुशी, आपने देखा कितनी डिफिकल्टीज थी इस अपना रेलवे ट्रैक पे। खतरनाक पुल बना हुआ था भाई। यानी कि इस रूट से जब गाड़ी जाती है वो लोग जो इस रूट पे जिन्होंने सफ़र किया वो तो अपना एक्सपीरियंस शो कर ही देंगे, बताएंगे आपको कि भाई अपने कमेंट्स में। लेकिन देखने वाला भी, अरे मैं पेशावर से अटक गई थी, बहुत पहले की बात है। पेशावर से अटक गई थी तो वहाँ पे कोई 5 दरिया एक साथ गिरते हैं और बीच में ट्रेन चल रही होती है। हम लोगों का ये होता है बस ट्रेन गुजर जाए, तो लगता था कि यहाँ पे भी दरिया गिर रहा है, यहाँ पे भी गिर रहा है। ऐसे नहीं कि ट्रेन नहीं, बहुत डर लगता है। और आप ये देखें ना कि बच्चे जो है चीखों पुकार शुरू कर देते हैं और गेट बंद हो जाते हैं कि भाई किसी तरीके से गेट बंद करें ताकि कोई ऐसा हादसा पेश ना आ जाए कि पता भी नहीं लगता ना कि भाई किस टाइम पे कब जो है बंदा हवा के झोंके पे जो है नीचे गिर जाए। और समुद्री तूफान जो है ना, इनका कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे कब आ जाए। और हवाओं का जो तेज भाव जब होता है तो ट्रेन भी हिल जाती है। और ये जो है काफ़ी मजबूत बनाया है, जो ये ट्रैक बनाया जिन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। और उन्होंने जो है आप ये देखें कितने ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल किया, पहाड़ी पत्थरों का। 32 साल या 18 साल कुछ ऐसे बता रहे थे ना? नहीं 1800 कुछ समथिंग था उसमें बनाया था ये। और अब जो है ना, मैं समझता हूँ कि अब इन्होंने जो दूसरा ब्रिज बनाया पंबन ब्रिज, तो वो जो है मजबूत बनाया है। इसके बाद इसको जो है बंद कर देंगे, उसको
ऑन कर देंगे। 1964 में एक ऐसा हादसा भी पेश आया जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन जो है पमन ब्रिज में जो है ना पमन समंदर के बीच के इलाके में हवा के तेज़ बहाव की वजह से ट्रेन नीचे गिर गई। तो उसमें 115 यात्री जो थे वो जो है डूब गए और एक बहुत बड़ा सानिया था, बहुत बड़ा हादसा था ये। उसके बाद से उन्होंने जो है उसमें सेंसर लगा दिए और सेंसर लगाने का फ़ायदा है कि हवा के तेज़ बहाव से पता लग जाता है कि अगर हवा का तेज़ बहाव है तो फिर उसमें जो है ना वो गुजरने की परमिशन मना कर देते कि भाई आज ट्रेन नहीं है। वो वीडियो में वो भी तो देखा था आपने, वो जो पुल बीच में से खुल रहा है तो हाँ, तो वो नया ब्रिज बनाया ना उसका, वो 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। उसमें एक खसूसियत है ना कि भाई अगर जहाज़ जा रहा होगा ना तो वो ऊपर उड़ जाता है। बीच में देखा स्पेस दिया हुआ था, तो वो ऊपर उड़ जाएगा और जब वो जहाज़ चला जाएगा पानी का तो वापस अपने लेवल पर आ जाएगा। जो आमदोरफ्त गाड़ियों की, ट्रेन की या बसों की या अगर छोटी गाड़ियों की तो वो जो है आमदोरफ्त बरकरार रहेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है और इसमें वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं, जो लोग सफ़र करते हैं, उन लोगों का जो आएंगे समंदर का तो देखा एक वो जो ट्रेन खाई के पास से जो गुजर रही है, हाँ वो कितना खतरनाक, पानी का बहाव कितना है उसमें, पानी जो है समुद्री और किस टाइम पे जो है कौन सा बहाव तेज़ हो जाता है तो लहरें जो है बढ़ जाती हैं। अच्छा, शुरू में जब हमने इस वीडियो को देखा था तो आधी से ज़्यादा ट्रेन तो उसमें डूब भी रही थी, उसके पहिए नहीं नज़र आ रहे थे। तो जब पहिए नहीं नज़र आएंगे तो खौफज़दा तो बंदा खुद ही होगा कि किस टाइम पे कब कहाँ, क्योंकि पानी के अंदर लाइन है, लाइन की पटरी पानी के अंदर है, हमें नहीं पता कि पानी की पटरी में जो लाइन है वो सही है या नहीं है। और ड्राइवर को भी नज़र नहीं आ रहा, वो तो चला रहा है, ट्रेन पे चल रही है एक रिस्क लेके जो है गाड़ी। लेकिन मैंने इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये मेरी ख्वाहिश है कि जब ये ट्रेन गुजरे ना तो अतराफ़ में, दोनों अतराफ़ में जो है छोटी छोटी बूट्स जो है ना होनी चाहिए, जो कि है ना, ताकि जो है उस ट्रेन को जो है जब वो सफ़र कर रही है, ट्रेन वहाँ से गुजर रही है तो दोनों रूट से जो है ना वो छोटी छोटी जो है ना बूट्स जो है ना चलानी चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा पेश भी आ जाए तो उसको बर वक्त जो है ना उनको सपोर्ट दे दी जाए। या फिर जो है ना कोई ऐसा जाल लगाना चाहिए कि जिसमें रस्सा बांध दिया जाए या कोई ऐसी जाली होना चाहिए कि जिस पे अगर वो अल्लाह ना करे कि इस तरह का कोई ऐसा हादसा पेश आए और अगर पेश आ भी जाता है तो उनको सपोर्टिंग के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो होनी चाहिए, ना कि जो है ना कोई चीज़ सपोर्ट नहीं हो। और जो है जिस तरह 1964 में हादसा पेश आया, अगर उनको भी कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाती कि एक जाल नुमा जो है कोई बनाया हुआ तो दोनों अतराफ से, तो वो अगर गिरते भी तो उस जाल में गिरते, या कोई रस्सा जो है ना मोटा सा रस्सा बांधना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ें बंधेंगी, बांध दिया जाएगा या इस तरह का जाल की सेफ्टी दी जाएगी तो लोगों के अंदर अवेयरनेस तो आई जाएगी, पता लग जाएगा कि भाई इन्होंने यहाँ पर ये एहतियाती तदाबीर जो है दी है, उससे क्या ये जान बचाई जा सकती है। तो बर वक्त जो है ना वो सपोर्ट जो है चाहिए होती है। और उस टाइम पे बेयारो मददगार आदमी समंदर के बीच में अगर पड़ा हुआ हो और उसको क्या सपोर्ट मिलेगी, कुछ भी नहीं। कई जगहों पे मैंने वीडियो देखी कि समंदर का इतना तेज़ बहाव होता है लहरों का कि वो जहाज़ को भी कल्टी कर देती है। तो कल्टी होने के बाद तो फिर क्या रहेगी, अगर रेस्क्यू टीमें आते आते भी जो है घंटों लग जाते हैं, अगर हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जो है रेस्क्यू कर लेंगे तो तब भी जो है ना उसको आने में टाइम लगता है। तो बजाय इसके कि इस ऐसे रूट्स पे जब कोई गाड़ी जाए तो उनको सेफ्टी तदाबीर जो है होना ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और जिन लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया वो अपने एक्सपीरियंस का जो है सफ़र का जो है बड़ी ज़रूर जो है हमें आगाह करिएगा, ताकि हमें भी पता लगे कि भाई आपने और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी और किस तरीके से ये सफ़र किया जाता है और इस ट्रेन का नाम क्या है जो यहाँ से गुज़रती है और इस ट्रेन का टिकट कितना है, वो भी आप अपने जो है कमेंट से ज़रूर बताइएगा। हमारी नॉलेज में इजाफा होगा, आपकी ज़रा सी मेहनत से हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और इस वीडियो के तवज्जो से काफ़ी सारे लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। इसके साथ ही मुझे और खुशी को इजाज़त दें, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।